अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 30 जून तक 6 जुलाई 2014 का अहवाल बताने के लिए दूसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर है। और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज सरतान से, कैंसर। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। 29 और 30 जून को शम्स नेपच्यून तस्लीस की वजह से आला तालीम का जो वसूल है वो मुमकिन हो सकेगा, जबकि बैरून मुल्क सफ़र की जो आपने जो कोशिशें जो है ना वो शुरू की हुई हैं, यकीनन वो तेज़ भी हो सकेंगी और उनमें कामयाबी के इम्कानात भी नुमायां हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 30 जून को आपके अल्फाज जो है वो दूसरों पर असरअंदाज हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी इज्जत वकार में इजाफा हो सकेगा। 1 जुलाई को आपके माली मामलात जो हैं उन पर आपको तवज्जो मरकूज करना होगी। 2 को जज्बात और गुस्से पर काबू की जरूरत पेश आ सकती है। 3 जुलाई को खामखा की परेशानी और मसाइल दरपेश रह सकते हैं। 4 जुलाई को शरीक हयात के साथ ताल्लुकात बेहतर रहेंगे। 5 को घरेलू माहौल खुशगवार बना सकेंगे, जबकि 6 जुलाई को आपकी शख्सियत में मजीद निखार जो है वो पैदा हो सकेगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात के जो हामिल दिन है वो 30 जून और 1 जुलाई, जबकि मनफी असरात के हामिल दिन जो हैं या एहतियात तलब दिन आपके लिए हैं वो 2 और 5 जुलाई के साबित हो सकते हैं। इन 2 दिनों में खास तौर पर मोहतात रहिएगा। बुर्ज असद लियो, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा शम्स 29 और 30 जून को नेपच्यून के साथ तस्लीस बनाएगा, जिसकी वजह से आपकी तबीयत जो है वो खासी हसास हो सकती है, सेंसिटिव हो सकती है, लेकिन आपकी जो खुफिया या कुदरती सलाहियतें हैं वो निखर कर सामने आ सकती हैं, और लेकिन आपको अपने अखराजात पर काबू पाने की जरूरत भी पेश आ सकती है। आपका हाकिम सारा शम्स 1 तक 22 जुलाई रात के 12वें घर में रहते हुए आपको नागहानी अखराजात से बचाव के अलावा खुफिया उमूर से भी फवाइद बचाने का बायस बन सकेगा, जबकि 4 और 5 जुलाई को शम्स प्लूटो मुकाबला के बायस आपको जिनसे मुखालिफ की तरफ जो है अपनी बढ़ती हुई रगबत है उसको कम करना है। आपको उस तरफ ज़रा तवज्जो को हटाना होगा और अपने मसाइल का हल जो है वो दूसरों के साथ मामलात को शेयर करके उनसे मुशावरत करके उनका हल तलाश करना होगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 30 जून को कारोबारी उमूर जो हैं वो बेहतर चलने से आपका जहन पुरसकून रहेगा, जिसकी वजह से आपके मामलात जो हैं वो तरक्की की तरफ गामजन हो सकेंगे। 1 जुलाई को बैरून मुल्क मुकीम दोस्त अहबाब जो हैं वो आपके राब्ते में रहेंगे। 2 जुलाई को माली मामलात पर तवज्जो मरकूज रहेगी। 3 जुलाई को ख्वाहिशात पूरी होने से जानी खुशी महसूस कर सकेंगे। 4 जुलाई को आप जो भी नया काम शुरू करेंगे वो आपकी ज़िंदगी में खासा अहमियत का हामिल हो सकता है। 5 जुलाई को कानूनी उमूर जो हैं वो उनमें और उसके साथ साथ बैरून मुल्क जो सफ़र करने के लिए आपने कुछ प्लानिंग की हुई है उनमें कुछ रुकावटें दरपेश हो सकती हैं। 6 जुलाई को अंदरून खाना मसाइल जन्म ले सकते हैं, शायद वो आपके सामने ना आए, लेकिन उनकी प्रॉब्लम या तकलीफें जो हैं वो आप ही को फेस करना होगी। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात के जो हामिल दिन वो कोई नहीं है, जबकि मनफी असरात के हामिल दिन या एहतियात तलब दिन जो 3, 4 और 5 जुलाई के साबित हो सकते हैं। बुर्ज संपला वर्गो, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा 2 तक 13 जुलाई बदुस्मा में फाइनेंशियल हाउस में रहते हुए जोरा के हमरा जो है वो मौजूद होगा, जिसकी वजह से आपके मौजूदा करियर और कारोबार में मुस्बत और बेहतर तब्दीलियां जो हैं वो जन्म ले सकेंगी, जिनकी वजह से आपका मुस्तकबिल जो है या आपकी जो करंट डेज चल रहे हैं इस हफ्ते में खास तौर पर वो खास से आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 30 जून को आपकी माली पोजीशन जो है मुस्तहकम रहने से आपके कारोबारी मामलात मज़ीद बेहतर हो सकते हैं। 1 जुलाई को मोहब्बत के मामलात में मसरूफियत बढ़ सकती है। 2 जुलाई को किस्मत का साथ आपको हासिल रह सकेगा। 3 जुलाई को आपका नसीब जावरी करने से आपके मुकद्दर आपका साथ देंगे, जिसकी वजह से कारोबारी मामलात में आपको फ़ायदा हासिल हो सकेगा। 4 जुलाई को आप अपने नामुकम्मल काम जो हैं उनको मुकम्मल कर सकेंगे, जबकि 5 जुलाई को आपके ज़हनी बोझ में यानी मेंटल स्ट्रेस आपका बहुत ज़्यादा कम हो सकेगा, ज़हनी बोझ में कमी आ सकेगी, जबकि 6 जुलाई को शरीक कार और शरीक हयात का जो ताउन है वो आपको हासिल रहेगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद या मनफी असरात का हामिल दिन कोई नहीं है। मामूल का हफ्ता है, मामूल के मुताबिक गुजारने की कोशिश कीजिएगा। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का दूसरा हिस्सा भी इख्तिताम पसीद है।